हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। आज हम लोग करने वाले हैं सेल वॉल। छोटा-सा टॉपिक है, इसके पीछे हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी, इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली थी। आज हम लोग करने वाले हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? किसी भी सेल को अगर हम उठा लें तो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सेल वॉल, एक्सेप्ट एनीमेलिया के किंगडम एनिमेलिया जो है उसको छोड़कर जितने भी किंगडम्स हैं सब में आते हैं सेल वॉल, सब में मिल जाएंगे सारे ऑर्गेनिज्म में। तो अगर ये हमारा कोई सेल है, स्फेरिकल शेप है, ये सेल है, इसके अंदर होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन, इसको कह लेते हैं सेल वॉल, इसको कह लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ पाए जाते हैं सेल वॉल? सेल वॉल के लिए पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहला तो हो सकता है ये फंजाई में, ऊपर नीचे क्यों करें, मोनेरा में पहले लिख लेते हैं, सीरीज वाइज लिखेंगे मोनेरा। एंड सेकंड इज फंजाई एंड थर्ड इज एनिमेलिया। ये सारे किंगडम्स हैं। इन सारे किंगडम से हम लोग देखने को पा जाएंगे सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ये बड़ी ही रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और तो और ये नॉन लिविंग भी होती है, ये लिविंग नहीं होती, लिविंग के जैसे वर्क करती ही नहीं। तो इसके लिए भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सेल वॉल नॉन लिविंग और नॉन लिविंग है, स्ट्रक्चर इसका रिजिड है, स्ट्रक्चर इज रिजिड है। रिजिड का मतलब हुआ हार्ड, हार्ड हम लोग कह सकते हैं। नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर, तो रिजिड इतना भी हार्ड नहीं होगा कि एक पूरी वॉल की तरह होगा कि इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, बट इसके ऊपर जो सब्सटेंस काम करने वाले हैं इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इतना ये। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि रिजिड स्ट्रक्चर था, बीच में थोड़ी इश्यू आ गई थी इसकी वजह से। रिजिड स्ट्रक्चर था, फंक्शन इसका हम लोग देख रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इसके ऊपर कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं हो सकता। हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं, वो सारी मैकेनिकल डैमेज, इसको जैसे हम अपनी बॉडी पे एक कुछ किसी भी चीज़ से मारें तो वो मैकेनिकल डैमेज हो गया, या इन्फेक्शन, जैसे हमारी खेतों में छिड़काव होती है दवाइयों की, तो वो इन्फेक्शन टाइप का हो गया। उस सेल पे ये इन्फेक्टेड नहीं होने देंगे। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होंगे वो खेतों में जो हमारी फसल्स होती हैं उन पे इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। और इनका जो काम है सेल वॉल, तो हम देखेंगे कि सेल वॉल बना किसका होता है। एल्गी का सेल वॉल पहले देखेंगे कि एल्गी जो है, एल्गी का सेल वॉल, एल्गी का सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स मिनरल्स। और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि जैसे एल्गी के लिए हमने बात की सेलुलोज, गैलेक्टेंस, माइनस एंड मिनरल्स। और वहीं पे हम लोग देखेंगे अदर प्लांट्स में, अदर प्लांट्स तो सेलुलोज मिलेगा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये सेल वॉल हैं, एल्गी के सेल वॉल इसके बने होते हैं, इसके इन सब चीज़ों के बने होते हैं। तो इसके बाद में हम लोग एक एनसीईआरटी रीडिंग भी ले लेते हैं, कुछ छूटा होगा तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग हाँ आ गई। तो इसमें लिखा है कि
As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall. Non-living rigid structure called cell wall, an outer covering for the plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, इसकी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्लांट, फंजाई और प्लांट्स के लिए. सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप एंड, मतलब सेल वॉल जो है ये शेप सिर्फ नहीं देती है किसको, कोई भी सेल है, ये हमारा सेल है तो इसको सिर्फ शेप ही नहीं, नॉट ओनली गिव शेप, शेप ही सिर्फ नहीं देती, ये प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल और इन्फेक्शन से, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से. और हमारी अगली लाइन, इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं. सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ये जो है सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है. ये हमारे पास में कोई और सेल है तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन में हेल्प करती हैं सेल वॉल. और क्या दिया है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे है इसके लिए नहीं बना है, मतलब इसके लिए यूजफुल नहीं है, नो यूजफुल, यूजफुल नहीं है तो वो इसको एंट्री नहीं देगा. ये बैरियर की तरह काम करता है सेल वॉल, ये पहचान लेता है कि हमारे लिए ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो उसको एंटर नहीं करने देता है. और लिखा है एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स एंड द, और क्या लिखा है, मैनन्स मिनरल लाइक अ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक अ कैल्शियम कार्बोनेट. और हमारी जो दूसरी लाइन है, वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट, अदर प्लांट सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, कोई भी यंग प्लांट सेल का है, ये यंग प्लांट सेल का है तो इसमें दिया है सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल. द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ. ये सेल वॉल भी जो है इसके दो वॉल होते हैं, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. तो प्राइमरी वॉल जो होती है, प्राइमरी वॉल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ के लिए. और विच इज ग्रेजुअली डिमिनिश्ड, ये बाद में जो है डिमिनिश मतलब गायब हो जाती है. ये हमारा सेल है, ये सेल वॉल है, ये इसी के अंदर होती है सेकेंडरी वॉल, उसके बाद में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसी के बगल में एक और इमेजिन कीजिए कि कोई सेल है, इसके अंदर है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये दोनों जो प्राइमरी वॉल हैं ये डिमिनिश हो जाएंगी, डिमिनिश मतलब गायब हो जाएंगी. उसके बाद में हमारा वर्क करेगा सेकेंडरी सेल वॉल. As the cell mature and the secondary wall is formed on the inner toward the membrane, inner toward the membrane, यही बात कह रहा है. The middle lamella यहाँ पे होती है हमारी बीच में, middle lamella, ये है, ये है, ये है, ये है, सॉरी, ये है, ये है, यहाँ पे होती है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला एकदम बीचों बीच इसकी होती है, जहाँ पे ये दो सेल इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. यही वाला चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे अलग से बनाया है. तो ये हमारा सेल वॉल, सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इमेजिन करते रहिएगा, आपके माइंड में तभी ये सेट होगा. द मिडिल लैमेला इज अ लेयर ऑफ मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. ये कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ था मिडिल लैमेला. इसको पॉइंट में हम लोग लिख लें, कहाँ लिखें, यहीं पे लिख देते हैं. मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है. विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट एंड नेबरिंग सेल टुगेदर. यही जो हमारा कैल्शियम पेक्टेट का मिडिल लैमेला बना है, यही होल्ड करके रखता है अपने आसपास के जो सेल होते हैं. हमारा ये दो सेल है, ये दोनों कांटेक्ट में अगर हैं तो मिडिल लैमेला की वजह से, मिडिल लैमेला ही है जो इसको होल्ड किया रखता है, ग्लू मतलब इसको चिपकाए रखता है एक दूसरे से, जिससे कि आसानी होती है. ये इसको खाना दे देगा, ये इसको खाना दे देगा, इसको इंटरैक्ट करने के लिए. और द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच कनेक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल. वही हमने बात कही कि
ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन की ट्रांसवर्स में काम करता है। ये इसके पास में कुछ अधिक है तो ये इसको आसानी से दे सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है मिड लेवला। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करिएगा, तभी आपके माइंड में ये शॉर्ट नोट्स छपेंगी। धन्यवाद।